हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेव। तो आज का टॉपिक है, आज शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक कार्ड भेज सकते हो या फिर अपनी पसंद के व्यक्ति को याद करके 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते हैं इनकी शुरुआत। ये हमने लिया है टैरो। चलो देखते हैं आज हमें क्या कार्ड मिलते हैं। आज शाम की इनकी दिल की बातें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, एक और कार्ड हम लेते हैं और ये मिला है हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, देखो ये 2 कार्ड मेरे हाथ में हैं एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ उम्मीदें लगा के बैठा है। ठीक है, आई थिंक इसको आपसे सपोर्ट चाहिए या फिर आपसे खुलासा चाहिए। किसी बात को लेके ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है और उसी को लेके वो कह रहा है कि भाई मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपसे चाहिए। ठीक है, देखो ये पर्सन अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ सकता है या फिर जो भी उसने अपने मन में किया है कि भाई मैं ऐसे ऐसे करूँगा, तो चाहे वो आने वाले 2 दिन की प्लानिंग हो, ठीक है, सैटरडे संडे तक की प्लानिंग हो या फिर 1 हफ्ते भर की प्लानिंग हो, महीने भर की प्लानिंग हो। ठीक है, ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ आप मुझे सपोर्ट करने वाले हो इसमें। ठीक है, मतलब अगर वो आपका साथ चाहते हैं या फिर आपको कह रहे हैं कि भाई ये मेरा प्लान रहेगा, मैं आपसे इस समय मिलूँगा, मेरा कॉल आ सकता है या फिर मैं बिज़ी रहूँगा, मैं इतने समय तक ये काम करता रहूँगा, तो ऐसे में ये आपका कंफर्मेशन पाना चाहता है। ठीक है, आई थिंक इसको ये समझना है कि भाई चाहे जो भी हो जाए आप इसका साथ नहीं छोड़ोगे। आप ये कतई नहीं कहोगे कि भाई अभी मुझसे ये नहीं होगा या फिर मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये पर्सन ना बेसिकली आपसे कंफर्मेशन चाहता है, तो एक तरह से ये प्लानिंग कर रहा है, दूरदर्शिता की प्लानिंग कि भाई अगर मैं ये हिसाब से आगे बढ़ूं तो मुझे आपका वो सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इनके साथ हो तो इनके लिए प्लानिंग बहुत आसान हो जाएगी और फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भाई ये किसी बात को लेके थोड़े से परेशान हैं और उसमें आपका 100% सपोर्ट मांगते हैं। वे अगर हम देखें पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो देखो ये आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, तो देखो ये जो भी बातें हो रही है ये आपको याद करके ही हो रही है। ठीक है, मतलब जो भी इनकी प्लानिंग है, जैसे कि मान लो आपसे मिलना होगा, आपसे बात करनी होगी, ठीक है, तो इसमें वो आपको ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मे बी किसी चीज़ को लेके जो आपको खुलासा चाहिए था, ये आपको खुलासा कर सकते हैं और आपसे भी खुलासा मांग सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी बात को लेके आप परेशान हो तो ये पर्सन आपको डायरेक्टली जवाब दे सकता है। देखो ये पर्सन उस हिसाब से तो रेडी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तीर कमान जैसा इस पर्सन ने हाथ में पकड़ा हुआ है और ये पर्सन बस तीर चलाने ही वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई मैं प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे सामने तुम हो, तो मेरी जो प्लानिंग है, जो भी मेरी सोच है, मेरी चाहत है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ या फिर तुम्हें मैंने साइड में किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मेरे प्लान्स चल रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये कार्ड मिला है जो कि है जस्टिस यानी कि लिब्रा। ठीक है, राशि। अगर हम इस पर्सन की तरफ देखते हैं, देखो ये क्लियरली आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ ना, उसे आप कंप्लीटली जस्टिफाई खुद कर सकते हो। मतलब आपको इनसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आपके सामने जवाब एकदम हाजिर है।
तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे छुपा के कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर इनका मोटिव जो है, जो इनका मकसद है वो गलत है, तो सारे जवाब आपके सामने हैं। इनको किसी से पूछने, मतलब आपको भी किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड्स में आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके मन में एक असंतुलन चल रहा था, इम्बैलेंस चल रहा था, वो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, ठीक है। देखो कई बार मान लो हम किसी से सवाल पूछते हैं और वो पर्सन जवाब देता है, वो शायद झूठ भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो हमारी सोच है और जिस प्रकार से इवेंट्स होते हैं, हम उसको अगर ध्यान में रखें तो जवाब अपने आप हाजिर होते हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई देखो, आपको मुझसे भी सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना दिमाग लगा सकते हो, आपको अपने सामने जवाब मिल जाएंगे। और जो आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपके लिए कुछ कर सकता है या नहीं, कभी आपके दिल को शांति मिल सकते हैं या नहीं, क्या आपके दिल की तमन्नाएं पूरी होंगी या नहीं, तो ये पर्सन आपको डायरेक्टली जवाब दे रहा है कि भाई ये जो भी मैं कर रहा हूँ इसमें आपका ही अंडरस्टैंडिंग है, आपकी ही भलाई इसमें मैंशन है, ठीक है। तो ये आपको ही याद करके हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तुम्हें मिला है टेम्परेंस, ठीक है, सैजिटेरियस धनुराशि। देखो अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई तुम मेरे बारे में इतना ख्याल कब से करने लगे, तो आपको डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई जब से मैंने तुम्हें प्यार किया, तुमसे इश्क या मोहब्बत हो गई, ठीक है। चाहे आप आज तक मिले हो, नहीं मिले हो या फिर दूर रहते हो, ठीक है, इस पर्सन को वो जो फीलिंग है वो आज भी तड़पाती है कि भाई आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, आपका फर्स्ट किस, आपका फर्स्ट हग्स एंड किसेस, ये पर्सन को सब याद है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको भूल गया है या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग इसको नहीं पता, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आपको 100% जेन्युइनली प्रामाणिकता से चाहता है, जानता भी है। तो देखो बस क्या होता है ना कई बार कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, मान लो फैमिली से मिलना है या फिर फेस टू फेस मिलना है, लेकिन उस वक्त अगर दिल में साहस नहीं आता या फिर परिस्थिति बिकट हो जाए, तो कई बार हम वो चीज़ें नहीं कर पाते जो कि हमारी चाहत होती है, ठीक है। इसलिए तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भाई लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। कई लोग होते हैं कहते हैं भाई अरेंज मैरिज करेंगे, कई लोग होते हैं कहते हैं कि भाई लव मैरिज करेंगे, ठीक है। लेकिन हर एक मैरिज को आपको संभालना पड़ता है, हर एक मैरिज के कोई ना कोई प्रोज और कॉन्स होती ही हैं। तो किसको क्या किस में पसंद आता है और किसकी नसीब में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि भाई आप एग्जैक्टली फिर किस तरीके से आगे बढ़ते हो। ये पर्सन जो है बेसिकली आपकी खुशियाँ चाहता है, ठीक है। ये आपसे दूर नहीं जा रहा बल्कि आपको खुशियाँ देना चाहता है। अगर हम सारे कार्ड्स को जोड़े तो यहाँ पे वॉन्ड्स है, पेंटाकल्स हैं, फिर यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ गया, यहाँ पे टेम्परेंस है। तो देखो ये पर्सन जो भी कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कहानी लिखी हुई है। ये बस ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं छोड़ रहे, सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं कि भाई मैं जो भी करूँगा इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और वो परिणाम काफ़ी अच्छे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिला है फ्रॉम दिस लव मैसेजेस। देखो यहाँ पे यू ऑलवेज सीम टू नो व्हेन थिंग्स आरंट गोइंग ग्रेट, ठीक है। भाई आपको पता होता है कि जब चीज़ें सही चल रही होती है, सही नहीं चल रही होती हैं। तो ये बात ये आपको कह रहा है कि भाई यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, ठीक है। सेकेंड कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे है योर अनडाइंग फेथ इज व्हाट कीप्स द फ्लेम ऑफ आवर लव अलाइव। देखो कहते हैं कि भाई आप मेरे ऊपर मुझसे भी ज़्यादा विश्वास करते हो और आपका ये विश्वास, आपका ये जुनून ही है जो हमारे रिश्ते को अभी तक संभाले हुए है, ठीक है। तो आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास तो चालू ही है, अब ये पर्सन खुद के भी प्रयास जोड़ने के बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है यू आर सो डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी। देखो बार बार ये चीज़ यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। यानी कि भी ये पर्सन आपके ऊपर तो भरोसा करता है, लेकिन अब समय है कि क्या आप इनके ऊपर उसी तरीके से भरोसा कर सकते हो। जो फोर्थ कार्ड है वो है व्हेन आई एम विथ यू नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो बाकी कोई भी चीज़ मेरे मन में नहीं आती, मुझे तकलीफ़ नहीं देती, क्योंकि सिर्फ तुम मेरे साथ हो तो मैं सारी दुनिया को भुला देता हूँ। तो इतनी आपकी चाहत इस पर्सन को है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिला है फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। देखो पहला कार्ड है जो कि है यीन और यांग, ठीक है। ये पर्सन जो है वो बेसिकली एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में कह रहा है
ठीक है, यहाँ पे आपकी और उनकी दोनों की एनर्जीज है। शायद दोनों में से कोई फ्लर्ट ज़्यादा करता है, दोनों में से कोई शायद बातें कम करता है, लेकिन जब आप दोनों मिलते हो तो कहीं ना कहीं ये मैचअप हो जाते हैं। यानी कि भाई आप एग्जैक्टली कैसे हो, ये इनके सामने, मतलब इनके सामने आपकी एक अलग छवि बनती है और आपके सामने इनकी छवि बनती है जिसको आप कंप्लीटली स्वीकारते हो। हाँ, बाकी लोगों के सामने ये अलग हो सकते हैं, आप अलग हो सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली आप कैसे हो, जैसे कि मान लो दिल में आपने कोई बात नहीं रखी, बस दिल में जो आ गया वो बता दिया, तो वो जो प्योरिटी है वो आपको यहाँ पे महसूस करने को मिल रही है। साथ में जो सेकंड कार्ड है वो हैप्पी फैमिली। ये पर्सन जो आपके साथ चाहता है वो और कुछ नहीं, बस एक खुशहाली भरा परिवार। तो ये आपके साथ सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम आखिर चाहते क्या हो, तो ये बस सिंपल कहेंगे कि भाई मुझे एक खुशहाली भरी फैमिली, एक खुशहाली भरा परिवार चाहिए जो मुझे तुम्हारे साथ मिलेगा। तो चाहे आप सिर्फ अपने दोनों के बारे में फिक्र करो या फिर आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, कहीं ना कहीं यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मैच होती है, इस पर्सन को नज़र आ रही है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।